जब राम 16 वर्ष के हुए तो वे सभी विद्याओं में पारंगत हो चुके थे। उनका रूप अत्यंत तेजस्वी था और उनका स्वभाव अत्यंत विनम्र। पूरी अयोध्या में उनकी प्रशंसा होती थी। एक दिन महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में पधारे। विश्वामित्र अत्यंत तेजस्वी और तपस्वी आर्षि थे। उन्होंने कठोर तपस्या से ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त की थी। जब विश्वामित्र आए तो पूरा दरबार सम्मान में खड़ा हो गया। राजा दशरथ ने उनका स्वागत किया और कहा, हे महर्षि, आपके दर्शन से मेरा राज्य धन्य हो गया। आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? विश्वामित्र ने कहा, राजन, मैं सिद्धाश्रम में एक महत्वपूर्ण यज्ञ कर रहा हूं, लेकिन ताड़का, सुबाहु और मारीच नामक राक्षस मेरे यज्ञ में विघ्न डालते हैं। वे रक्त और मांस की वर्षा करके यज्ञ को अपवित्र कर देते हैं। मैं उन्हें श्राप नहीं दे सकता, क्योंकि मैं यज्ञ में व्यस्त हूं और क्रोध करना मेरी तपस्या के विरुद्ध होगा। इसलिए मैं आपके पुत्र राम को अपने साथ ले जाना चाहता हूं। वे मेरे यज्ञ की रक्षा करेंगे। यह सुनकर राजा दशरथ के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने कहा, हे महर्षि, राम अभी बालक हैं। उन्होंने कभी युद्ध नहीं किया। ताड़का और अन्य राक्षस अत्यंत शक्तिशाली हैं। मैं स्वयं अपनी पूरी सेना के साथ चलता हूं और आपके यज्ञ की रक्षा करता हूं, लेकिन कृपया राम को न ले जाइए। विश्वामित्र का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने कहा, राजन, लगता है आप अपना वचन तोड़ना चाहते हैं। मुझे राम में ही विश्वास है। वे इस कार्य के लिए उपयुक्त हैं। गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ से कहा, राजन, विश्वामित्र जी के वचनों का सम्मान करें। राम को उनके साथ भेजें। मैं विश्वास दिलाता हूं कि राम सुरक्षित रहेंगे। विश्वामित्र जी महान आर्षि हैं और राम को अनेक दिव्य अस्त्रों का ज्ञान भी देंगे। राजा दशरथ ने भारी मन से सहमति दे दी। उन्होंने राम और लक्ष्मण को बुलाया। दोनों भाई विश्वामित्र के चरणों में झुके। राम ने कहा, गुरुदेव, हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर चल पड़े। मार्ग में उन्होंने राम को बाला और अतिबला नामक 2 महान विद्याएं सिखाईं, जिससे राम को कभी थकान, भूख या प्यास नहीं लगेगी। जब वे सरयू नदी के तट पर पहुंचे तो विश्वामित्र ने कहा, राम, यहां से आगे ताड़का राक्षसी का वन है। वह अत्यंत भयंकर है और निर्दोष प्राणियों को मार देती है। तुम्हें उसका वध करना होगा। राम ने कहा, गुरुदेव, लेकिन वह स्त्री है। क्या स्त्री का वध करना उचित है? विश्वामित्र ने कहा, राम, जो निर्दोषों को मारता है, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, उसका वध करना धर्म है। ताड़का ने अपने कर्मों से स्त्रीत्व खो दिया है। उसे मारना तुम्हारा कर्तव्य है। राम ने धनुष की टंकार की। उस भयंकर आवाज से पूरा वन गूंज उठा। ताड़का क्रोध में आ गई और गर्जना करती हुई राम की ओर दौड़ी। वह विशालकाय थी। उसके दांत नुकीले थे और आंखों में क्रोध की लाली थी। उसने राम पर पत्थरों की वर्षा शुरू कर दी, लेकिन राम शांत थे। उन्होंने अपने बाणों से पत्थरों को काट दिया और फिर एक बाण से ताड़का का वध कर दिया। जैसे ही ताड़का का वध हुआ, पूरा वन शांत हो गया। पक्षी चहचहाने लगे। हवा में सुगंध फैल गई। आर्षि मुनियों ने राम को आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राम को अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, अग्निबाण, वायव्यास्त्र और अनेक अन्य दिव्य अस्त्रों का ज्ञान राम को दिया। इसके बाद वे सिद्धाश्रम पहुंचे। विश्वामित्र ने यज्ञ शुरू किया। राम और लक्ष्मण यज्ञशाला की रक्षा करने लगे। छठे दिन जब यज्ञ पूर्णाहुति के करीब था तो सुबाहु और मारीच अपनी राक्षस सेना लेकर आए। उन्होंने आकाश से रक्त और हड्डियों की वर्षा शुरू कर दी। राम ने शांति से अपना धनुष उठाया। उन्होंने एक बाण से सुबाहु को मार गिराया। फिर मारीच पर मानवास्त्र चलाया, जिससे मारीच सैकड़ों योजन दूर समुद्र में जा गिरा। बाकी राक्षस भाग गए। यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। विश्वामित्र ने राम को गले से लगाया और कहा, राम, तुमने धर्म की रक्षा की है। तुम सच में महान योद्धा और धर्मरक्षक हो। यह कथा हमें सिखाती है कि गुरु की आज्ञा का पालन करना और धर्म की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। राम ने बिना किसी संकोच के अधर्म का नाश किया। जीवन में हमें भी अन्याय का विरोध करना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो।